तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत होती है वही हमारे मॉन्क से, जो हमारा मॉन्क शाओ कुएन की तारीफ बस किए जा रहा था। तो सारी बातें बताता है। हाँ, तो सामने वाला मॉन्क कहता है डू की ओके ठीक है, और क्या उसके अंदर अच्छी बातें। जो सुनते ही मॉन्क कहता है मुझे उसके बारे में जो भी अच्छी बातें पता थी मैंने आपको बता दिया है, अब जो भी फैसला है ना आपको यहाँ पे लेना है। वो भी कहता है ओके ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो अपना मॉन्क वहाँ से निकल जाता है। दूसरा जो मॉन्क है ना वो कहता है कि वेल यार, जब उसने बोला था ना तो मैंने टेक्निक एक्टिवेट कर लिया था, तो मुझे आइडिया लग चुका है। जो बात है वो बोल रहा था वो सच्ची में सच यहाँ पर है। ये शाओ कुएन सच्ची में कोई बुरा या कमीना आदमी मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। वो केस के बारे में पता करने आया था, और केस के रिलेटेड वो जो बुरा बंदा यहाँ पर जिसको सील किया गया था, क्या लगता है उसके बीच में और शाओ कुएन के बीच में कोई कनेक्शन है क्या। जो सुंदर डुई कहते हैं कि वेल यार मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो जो बुरा बंदा यानी जो बुरा मॉन्क यहाँ पर है, कमीना हरामी मानुस, बहुत साल पहले जब उसने ऐसे काम किए थे उस समय के लोगों ने उसको जान से नहीं मारा, इन शॉर्ट कह लो जान से मार ही नहीं पाए, बस उसको सील करके यहाँ पे छोड़ दिया। और शाओ कुएन बस नाइट वॉचर जो कि चुपचाप अपना काम कर रहा है, उसमें इसकी कोई गलती यहाँ पे रहेगी आई थिंक नो। तो मेरे ख्याल से इसकी कोई भी गलती नहीं है। तो हम बेचारे बच्चे को काहे को परेशानी यहाँ पे करें, लेकिन उनको क्या पता कि बुरा बंदा यानी शेंशु हमारे मेकटर की बॉडी के अंदर यहाँ पर है। तो ये लोग उसको इग्नोर मारने के बारे में कहते हैं, और वापस से ना चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए राजा के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। दूसरा मॉन्क कहता है कि अरे यार हमारे यहाँ सेटल हो गए नहीं, इनके यहाँ सेटल हो के साथ काम किया था भाई, उस समय तो कुछ हो नहीं पाया, हमारा बैंड बज गया, हम वापस इनके साथ काम करें, क्या बेकार नसीब है। जो सुनते ये लोग कहते हैं कि वेल यार पुरानी बातें अलग है और अभी की बातें अलग यहाँ पर है। सुनो मेरी बातें, अभी के लिए जो डेमन गॉड यहाँ पर है, डेमन गॉड लिटरली दुनिया के कोने कोने में उसके डिसेंडेंट भरे पड़े। नॉर्थन बारबेरियन क्लैन वो उनके डिसेंडेंट माने जाते हैं, साउथन बारबेरियन क्लैन उसके डिसेंडेंट ही माने जाते हैं। जो गू ट्राइब के साथ अलग अलग क्लैन है वो भी उनके डिसेंडेंट यहाँ पे माने जाते हैं। और खुद जो डेमन गॉड है वो रिवाइव हो रहा है, ऐसा खबर यहाँ पर आया था। वो सब भी यहाँ पे रुकना है, उसके लिए ये इविल थिंग के बारे में पता करना जरूरी है। उसके साथ हमें राजा लोग के साथ मिलकर कॉपरेशन यहाँ पे करना ही पड़ेगा, हमारे पास यही एक रास्ता बचा है। जो सुंदर डुई कहते हैं कि यस ये बात तुमने ठीक यहाँ पे बोला, उसके लिए मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया आया है। अभी के लिए ह्यूमन सेट और जो है ना भाई अर्थ सेट, उनके बीच थोड़ी सी दुश्मनी यहाँ पे चालू है, और दोनों सेट के एक मेंबर है जो आगे चल के फाइट करने वाले हैं। तो उसकी फाइट की तैयारी के लिए बहुत सारे पब्लिक है ना यहाँ पे आई है, और उनके फाइट के लिए लोगों ने यहाँ पे ये बैटल अरीना भी तैयार किया है। हाँ, जहाँ पे बैटल अरीना में बहुत सारे बंदे आपस में फाइट करते हैं, मैंने ऐसा सुना है। तो एक काम करते हैं हम लोग भी ना बैटल एरिना में जाते हैं, हम लोग मतलब स्पेशली तुम जाओ जिंगशी और अपना गोल्डन बॉडी यूज़ करना और सारे बंदों को हरा कर दिखाना कि हम बुद्धिज्म वाले किसी से कम नहीं है। रही बात मेरा, लंबे समय बाद मैं भी कैपिटल सिटी में आया हूँ, बुद्धिज्म का पावर मैंने भी लंबे समय से किसी को शो नहीं किया है। अब बुद्धिज्म की पावर शो करने की बारी आ चुकी है। अब आते हैं हमारे शाओ कुएन प्लस उसके पूरी टीम की ओर, जो कोठे पे यहाँ पर आए थे। लेकिन पहली बार कोठे पे आने के बाद ना हमारा शाओ कुएन सैड यहाँ पे था और रोना आ रहा था, क्योंकि मैंने वादा यहाँ पे किया था कि चल भाई पार्टी मेरी ओर से। हाँ, तो भाई पार्टी मेरी ओर से मतलब खाने पीने दारू वारू चखने का खर्चा मैं यहाँ पे दूंगा। लेकिन ये साले कह रहे कि भाई औरत का खर्चा भी तुम दो। भाई मेरी वाली मुझे फ्री में देती है, मैं फ्री में मजे कर लेता हूँ, इनकी वाली नहीं देती, इनके लिए मेरे को पैसे देने पड़ेंगे। भाई आज एक रात में देखना मैं पूरा का पूरा कंगाल हो जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, जो बॉस यहाँ पे था हमको पता है उसको ओसीडी की बीमारी यहाँ पर है। हाँ, तो जो उसके साथ सोने वाली थी ना उसको बोला जाता है कि भाई कमरा अच्छे से नीट एंड क्लीन यहाँ पे रखना, और बेडशीट पे हल्के से भी रिंकल आने नहीं चाहिए, एकदम साफ सफाई, धूल का एक निशान भी नहीं होना चाहिए, वरना बॉस पेलेगा नहीं, रात भर तुमको ठीक करने के लिए लगा देगा। तो रात भर बहुत ही ज्यादा मजे लोग करते हैं। अगले दिन की बारी आती है जब शाओ कुएन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, अपने ऑफिस के अंदर है ना, तभी एक लेटर आता है, वाई गोंग का लेटर यहाँ पे था, जिसमें वही काफी सारे अरेंजमेंट के बारे में लिखा गया था कि ऐसा 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 और ऐसा ऐसा करना है। हमारा शाओ कुएन कहता जाके करो, मेरे पास काय को लाया गया है। तो सामने से नौकर बताता है, क्योंकि उनका विचार है कि शायद आप भी कुछ नया ऐड कर सको तो मजा आ जाए। हमारा शाओ कुएन सोचता है अच्छा, तो वाई गोंग मेरे पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, इसके लिए उसने मेरे को और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने को बोला है। भाई मैं करूँगा तो बदले में देखने मेरे को भी पैसे मिलेंगे। और तो वो करके लेटर यहाँ पे भेजता है, आधे घंटे बाद रिप्लाई आता है वाई गोंग ने मना कर दिया है कि आपका जो इंप्रूवमेंट है ना नहीं चलेगा। तो हमारा मैं कहता मगर क्यों यार, मेरा काय को नहीं चलेगा। तो वो भी कहता है क्योंकि आपका पसंद यहाँ पे नहीं आया, उन्होंने बदले में आथू भी मुझे बोलने को बोला है। तो शाओ कुएन भी लाइक अरे यार ये तो गलत बात है, पहले सपने दिखाते हैं और बाद में उसी सपने पे मुंह देते हैं। अब आते भाई उसी बैटल अरीना की ओर, जहाँ पे मोंग लोगों ने डिसाइड किया था ना कि अपने एक बंदे को यहाँ पे भेजेंगे और उस बंदे को भाई लड़ाई वड़ाई करवाएंगे। तो उसका जो गोल्डन बॉडी वाली टेक्निक यहाँ पे थी, हमको पता है वो डिफेंस में कितना तेज यहाँ पर है, तो उसके द्वारा ही है ना वो डिफेंस वगैरह मतलब बैठ जाता है। बस ये कहते हो कि भाई ये मेरा डिफेंस है, तुम इसको तोड़ के यहाँ पे दिखा दोगे ना तो यही बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। तो बहुत सारे पब्लिक आती है, बहुत सारे लोग कोशिश यहाँ पे करते हैं तोड़ने की, उसको हराने की, लेकिन लिटरली कोई नहीं तोड़ पाता, कोई बोले तो कोई नहीं तोड़ पाता। और 3 दिन का टाइम गुजर जा रहा है और बहुत सारे पब्लिक आ चुके हैं, लेकिन कोई भी तोड़ यहाँ पे नहीं पाया। तो एक बंदा कहता भी क्या रे बाप रे, ऐसे तो सब बातें हीरो बन के कि भाई हम हरा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। आज क्या हो गया यार, आज कोई हरा काई को नहीं पा रहा यार, छोटे से मॉन्क में ऐसा क्या
क्या दम है। एक दूसरा आदमी कहता है छोटा सा मोंग भले ही है, लेकिन इस एरिया का मोंग यहाँ पे नहीं है, वेस्टर्न एरिया का मोंग यहाँ पर है। और वेस्टर्न एरिया के जो बच्चे बच्चे भी रहते हैं ना मोंग, वो किसी से कम यहाँ पे नहीं होते हैं। दूसरा भी कहता है लेकिन हमारे कैपिटल सिटी में भी स्ट्रॉन्ग बंदूकों की कमी नहीं है यार, उनमें से कोई आ सकता है और आके हरा सकता है। जो सुनता ही दूसरा बंदा बताता है कि वो लोग आने ही नहीं चाहते, क्योंकि सामने जो मोंग है ना, वो समझो अभी एक बच्चा ही है, टीनेजर यहाँ पर है। अगर उसको कोई बड़ा सीनियर आके हरा भी देगा ना, तो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी कि भाई बड़ा होकर एक बच्चे को हराता है, क्या तेरे अंदर दम यहाँ पर है। और ऐसे में सीनियर बाई चांस हार गया बच्चे से, सोच भाई कितनी बदनामी हो जाएगी, जिसके चक्कर में बड़े बड़े जो बंदे लोग ना, वो लड़ाई करने के लिए आ ही नहीं रहे। लेकिन तभी एक आयरन बोन लेवल का बंदा यहाँ पे था, वो आ गया था, वो कहता भाई मैं यहाँ पे हराऊंगा। हमारा मेन कटर भी साथ ही में नंबर 4 और नंबर 6 वो तीनों दूर से देखे जा रहे थे। हमारा मेन कटर भी कहता वाह कोई तगड़ा सा बंदा आ रहा है, आई डोंट नो अब यहाँ पे क्या होगा। जो नंबर 6 लमोंग के नाम, वो भी कहते कि ये जो बॉडी की वाली टेक्निक है ना, गोल्डन बॉडी बड़ी कमाल की है भाई, कसम से ये डिफेंस इतना हार्ड बना देती ना कि भाई मैं कैसे नहीं हरा पाएगा वो। तो नंबर 4 भी कहता भाई मोंग तो तुम भी हो बॉडी टेक्निक सीखना चाहते हो ना, क्यों तुमको लालच नहीं आता कि चलो यार कहीं से मैं भी सीख लूँ। जो सुनते मोंग कहता चाहिए तो यार मुझे भी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मैं उनका एरिया का मेंबर नहीं ना हूँ तो मुझे नहीं मिलता। हाँ थोड़ा सा लालची आदमी हूँ टेक्निक को लेकर। हमारा मैं कहता लालची आदमी तो मैं भी हूँ, काश मुझे भी ये टेक्निक मिल जाता यार, मजा ही आ जाता। तो अपने मोंग बताता कि वेल तुम चाह के भी सीख नहीं सकते, क्योंकि यार वो टेक्निक है ना खाली मोंग के लोग सीख सकते हैं, और मोंग में भी हर कोई मोंग नहीं सीख सकता। मोंग लोग के अंदर भी है ना बुद्धिज्म रूट नाम का स्पेशल रूट है, जैसे बाकी बंदों में स्पिरिचुअल रूट होता है ना, वैसे कुछ बुद्धिज्म में रहता है स्पिरिचुअल रूट के बदले बुद्धिज्म रूट, जिसके अंदर रहा खाली वही सीख सकता। मेरे अंदर भी नहीं है, मैं भी नहीं सीख सकता। हमारा मैं कट भी सोचता अच्छा ऐसा भी होता है कि मुझे आज पता चला। उतने में ना एक आंटी दिखाई देती है, वही आंटी है जिसका पर्स हमारे मेकट को मिला था। पहले दे नहीं रहा था, लेकिन बाद में उसने मस्ती मजाक करके दे दिया था। हाँ तो हमारा मेकट देखता अच्छा वो भी यहाँ पे मुकाबला देखने आई है, तुम दोनों यहीं पे बैठे रहो, मुझे कोई मेरे जान पहचान का मिल गया, मैं चला मिलने के लिए। हेलो आंटी कैसी हो यार, फाइट देखने के लिए सब यहाँ पर आए, तुम भी यहाँ पर आ चुकी हो क्या। हेलो यार कुछ तो यहाँ पे बोलो। अच्छा एक बंदा लड़ाई कर रहा है, वो बंदा कौन, तुम्हारा बंदा है क्या, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या, या तुम्हारा पति है क्या, अरे कुछ तो बोलो यार। वो कुछ भी नहीं बोलती। अब आते भाई बैटल की ओर, जहाँ पे जो मोंग के नाम हरा देता उस आदमी को, वो आदमी भी कहता मोंग के बच्चे हाँ बड़ा दम है तेरे अंदर। तो ये आंटी भी कहती कि अरे यार तू काहे को हार गया यार, मुझे लगा तू शायद जीत जाएगा। हमारा मेन कट भी कहता है यानी तुम्हारा ही कोई जान पहचान का बंदा है, तभी तो तुम इतना सपोर्ट कर रही हो। रही बात काहे को हार गया, क्योंकि वो नुबड़ू यहाँ पर है। ऐसा समझो भाई लड़ाई जो हो रही थी ना, दो तलवारों के बीच में हो रही थी, जो तलवार की क्वालिटी ज़्यादा सही रहेगा वो तलवार जीतेगा, और जिसकी नहीं वो हार जाएगा। तुम्हारे बंदे का बड़ा कम क्वालिटी था, वो यहाँ पे हार गया। तो ये भी कहती हाँ इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें पे ले जा रहा है, तेरे में दम इतना है, तेरी क्वालिटी इतनी आई है, तू जाना तू जाके बैटल करके दिखा, हरा के दिखा उस मोंग को। हमारा मेन कट भी कहता आंटी संभल के भाई, बहुत ज़्यादा गुस्से में यहाँ पर आ चुकी हो। जब पिछली बार हमारे बीच में हल्की सी दुश्मनी हुई थी, तुमने एक बंदा मेरे पीछे लगा दिया था, मुझे याद है, और आज भी तुम मुझे इतना लड़ाई के लिए भेजे जा रही हो। आखिर तुम हो कौन यार, कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हो। ये कहती जा तू बैटल स्टेज पे उसको हरा के दिखा, तूने हरा दिया ना, तू मुझसे जो पूछेगा वो सब मैं बता दूंगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता। तो क्या लगता है हमारा शौक बन जाएगा और मोंग को हरा पाएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि आएगा अगले हफ्ते। एक हफ्ते में 3 वीडियो आते हैं, और मैंने ये हफ्ते में 3 वीडियो एक्सप्लेन कर भी दिए हैं, तो बाकी का अगले हफ्ते ही आएगा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते वाले में, जब तक के लिए बाय बाय।